एक तरफ बांग्लादेश के हिंदू एकजुट हो रहे हैं तो वहीं मोहम्मद यूनुस ने अपनी अंतरिम सरकार में एक तालिबानी सोच वाले शख्स को जगह दी है, जिससे हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ने की आशंका है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के कानों तक अपना दर्द पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदुओं को सड़कों पर उतरना ही पड़ा। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर ये हिंदू अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा सिर्फ धार्मिक नारा नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं की एकता का सबूत बन गया है। ये नारेबाजी उस अत्याचार के खिलाफ है जो पिछले कई दिनों से बांग्लादेश के हिंदू सह रहे थे। जिन सड़कों पर कुछ दिन पहले तक अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे, आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों की भीड़ हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रही थी। अब वहां पर हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज सुनाई दे रही है। तख्ता पलट की आड़ में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या क्या जुल्म हुआ ये दुनिया ने देखा। अब अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशी हिंदू खुद खड़े हो गए हैं और अब उन उपद्रवियों से सवाल पूछा जा रहा है कि जब देश एक है तो उनके घरों को क्यों तोड़ा। बांग्लादेश के इन हिंदुओं ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सामने 8 मांगे रखी। हिंदुओं के घर दुकान की सुरक्षा हो, हिंदुओं पर हमला करने वालों को सख्त सजा मिले, पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा दे, हिंदू कल्याण ट्रस्ट का गठन हो, माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, विस्थापित हिंदुओं को बसाया जाए, अंतरिम सरकार में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएं। बांग्लादेश के हिंदू सड़क पर हैं, लेकिन वो वहां की सरकार, आंदोलनकारियों और उपद्रवियों के आगे लाचार है। बांग्लादेश के शिक्षण संस्थानों में भी हिंदू लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा है। पढ़ी लिखी मुस्लिम छात्राएं हिंदू लड़कियों को डरा रही हैं। सोशल मीडिया में कॉलेजों में हिंदुओं के टॉर्चर के और भी वीडियो हैं। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है। मोहम्मद यूनुस अब तक आंदोलनकारियों को काबू में नहीं कर पाए हैं। शनिवार को आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को ही घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन को नहीं हटाया गया तो वो चीफ जस्टिस के परिवार को मार डालेंगे और उनके घर में आग लगा देंगे। आंदोलनकारियों की इस धमकी के बाद चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन को इस्तीफा देना पड़ा। मोहम्मद यूनुस ने भले ही बांग्लादेश की कमान संभाल ली है, लेकिन वो कट्टरता के खिलाफ कोई कदम उठा पाएंगे इस पर शक है, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरिम सरकार में एक ऐसे तालिबानी सोच वाले शख्स को रखा है जिसका इतिहास ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। यह है अबुल फयाज मोहम्मद खालिद हुसैन। इसे मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया है। ये बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी नेता है। इस पर हिंदू विरोधी हिंसा में शामिल रहने के आरोप हैं। खालिद हुसैन हिंदू विरोधी और भारत विरोधी रहा है। ये देवबंदी मौलाना है, यानी इस्लामिक कट्टरपंथी है। इसकी मंशा बांग्लादेश में तालिबान जैसे शासन की है। अब जिस मंत्री के इरादे में ही कट्टरता हो, उसका रिकॉर्ड ही खराब हो, उसे मंत्री बनाकर मोहम्मद यूनुस ने साफ कर दिया है कि उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई खास लगाव नहीं है।